मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, अलवर में बसेठ गांव है, राजस्थान से आया हूं। रामराज मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। इस पूरे मामले में क्या है आपका विचार? देखिए, ये जो रूपाला जी के मुंह से गंदगी निकली है, ये कोई अनायास ऐसा हो गया हो बात नहीं है। इससे पहले भी कई लोगों ने इस तरीके से हमें टारगेट किया है। कांग्रेस पार्टी बहुत पहले से हमें टारगेट करती थी, क्षत्रियों को। और भारतीय जनता पार्टी को चूंकि हमारे परिवारों में पैदा हुई है, हम लोगों ने पैदा किया है, हमारे बुजुर्गों ने इसको अपने पसीने से, खून से, धन से, मन से तैयार किया। और हमारी समाज की अपेक्षा थी कि कम से कम जो बायस्ड दूसरी पार्टियां हैं ये नहीं रहेगी, लेकिन ये उन मापदंडों पे खरी नहीं उतरी। ये रूपाला जी के मुंह से जो गंदगी निकली है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी संसद में इस तरह की बात कही थी कि राजा रजवाड़ों के तो अंग्रेजों से संबंध रहे। अमित शाह जी ने सवाई मानसिंह जी को टारगेट करते हुए, सवाई शब्द पर टारगेट करके राजपूतों के और मुगलों के संबंध जोड़ने का प्रयास किया था। और नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश में कहा था, बिशाऊ लाल साहू ने कहा था। इनकी क्या आदत है, पहले ये गंदगी बक देते हैं और फिर माफी मांगते हैं। हम कब तक माफ करते रहें? मतलब जो पार्टी क्षत्रिय समाज ने तैयार की, हमने लोगों से लड़कर तैयार की। एक जमाना वो था जब आरएसएस को और बीजेपी को लोग कहीं इंट्रोड्यूस नहीं करते थे। उस पार्टी ने भी हमारे विरुद्ध, हमारी बहन बेटियों के विरुद्ध और उन छत्राणियों के विरुद्ध जिन्होंने जौहर किया। क्षत्रियों में एक परंपरा है, यदि पति भी देशद्रोही बन जाए तो पत्नी सर काट के सती हो जाती है। हाड़ा रानी की परंपरा वाली छत्राणियों के प्रति, जौहर करने वाली छत्राणियों के प्रति यदि रूपाला क्या है? केंद्रीय मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के मुखपत्र है, मैंडेट को पढ़ रहे हैं एक तरीके से। वो यदि ऐसी बात बोलते हैं तो मामला सीरियस है। और वो भी गुजरात में। गुजरात के क्षत्रिय बड़े शब्द धैर्यवान हैं। इन्होंने कभी टिकट नहीं दिया, इन्होंने कुछ नहीं कहा, शांतिपूर्ण तरीके से वोट देते रहे और दिलवाते रहे। इनके सबके संबंध राजस्थान में हैं, सबके संबंध महाराष्ट्र में, अपने रिश्तेदारों से भी वोट दिलाते रहे। अब ये परिणाम ये हुआ कि गुजरात के क्षत्रियों को, छत्राणियों को टारगेट किया। और ये आवाज जो राजकोट से उठी, इससे पूरा देश का क्षत्रिय व्यथित है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मैं तो कहता हूं इस कच्छ की रण से लेकर असम की वादियों तक हमारा राजवंशी क्षत्रिय समुदाय त्रस्त है, परेशान है और बहुत भयंकर क्रोध में है। जब 5 लाख की भीड़ हमने इकट्ठी कर दी, इनके ऊपर असर नहीं पड़ा। नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी और उसने एक पंथ विशेष, धर्म विशेष के बारे में कुछ बोला, इन्होंने तत्काल उसे प्रवक्ता से हटा दिया और पार्टी की सदस्यता निकाल दिया। लेकिन आप देखिए, जिसने मुसलमानों के विरुद्ध बोला उसे पार्टी से निकाल दिया, और जिसने क्षत्रियों के विरुद्ध, दरबारों के विरुद्ध, राजपूतों के विरुद्ध, जो इसका कोर वोटर है, उसके विरुद्ध बोला तो उसका टिकट नहीं बदला। अब हमने इनसे टिकट बदलने की मांग की थी, इन्होंने मानी नहीं। तो फिर क्षत्रिय समाज इतना निस्सहाय नहीं है। इन्होंने सोचा एक सीट से क्या फर्क पड़ता है। 26 गुजरात की और 543 पूरे भारत की सीटों को टारगेट करते हुए यहां से जो आवाज उठेगी वो क्षत्रियों में रच बच गई है। आज पहले वोटिंग हुई है 19 तारीख को, और उस वोटिंग का भी रिजल्ट इनको मिलेगा। और ये जो यहां से तैयारी हुई है, ये सारे देश में चलेगी। गुजरात में तो अभी तक जो माहौल था, और राज्यों में क्या असर है? राजस्थान में 25 सीट थी पिछली बार। कितना ही जोर लगा ले, ये वो रिपीट नहीं हो सकती। मैं आंकड़े तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सब जानते हैं रविंद्र सिंह भाटी से ज्यादा इस समय किसी की भी टीआरपी नहीं है। आप न्यूज चैनल्स चलाते हैं, आपको पता है। वो 5 लाख के भीड़ उसके नामांकन में आती है, और मोदी जी के 20,000, 15,000, 40,000, 30,000 आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी के 5,000 आते हैं, जो 10-10 लाख इकट्ठे करते थे। आप देखिए, ये हमारी संख्या कम बताते हैं। हमारे गुजरात के दरबारों को कहते हैं, कभी कहते हैं 7% है, कभी कहते हैं 8% है। अरे 5 लाख की भीड़ इकट्ठी की ना, कोई दूसरा समाज या कोई राजनेता करके बता दे। मोदी जी तो बहुत बड़े विश्व स्तर के नेता हैं। मैं कहता हूं हमारी जो ये भीड़ यहां इकट्ठी हुई, ये एक पैसा खर्च नहीं किया। ये यहाँ के प्रमुख बैठे हैं, संकलन समिति के सारे लोग हैं, ये युवा जयदेव सिंह जी वाघेला बैठे हैं। 1 रुपया हमने इकट्ठा नहीं किया। अपने आप स्वस्फूर्त आंदोलन था और उसमें लोग आए। मोदी जी कर देने 1 लाख इकट्ठे कहीं पूरे गुजरात में, मैं मान जाऊंगा। तो इसका मतलब ये वोट से नहीं डर रहे। तो दूसरा कारण हो सकता है, और वो हो सकता है ईवीएम। हो सकता है इन्होंने कोई ईवीएम की सेटिंग का ठेका ले रखा हो, तो वो अब के हम देख लेंगे। यदि परिणाम ऐसा आया तो अगला चुनाव नहीं होगा फिर ईवीएम पीवीएम से, फिर बैलेट से ही चुनाव होगा। इसलिए यदि ये ओवर कॉन्फिडेंट हैं तो हमारा समाज भी बहुत धैर्य से, शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से, देखो मेरे समाज ने बहुत अच्छी तरीके से इस लोकतंत्र में, लोकशाही में रहना सीख लिया है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सभी क्षत्रियों की ओर से, हमें रह लेने दें।
हमें मत परेशान कीजिए आप, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह चले। क्या देंगे ये? इन पे सीट नहीं छूटी। हमने 562 रियासतें ऐसे छोड़ दी, कल राजा थे अगले दिन छोड़ दी। जमीनें चली गई। मेरे खुद के गांव में 6696 बीघा जमीन थी, अगले दिन पता लगा केवल 696 बीघा जमीन पूरे परिवार पर रहेगी। 6000 बीघा जमीन चली गई एक ही रात में। ये उस समाज से बदला ले रहे हैं। पता नहीं इनका क्या है, क्या चक्कर है, कहां से दबाव है इनका। तो ये है, और ये हमारे समाज के हर व्यक्ति को टारगेट करते हैं। रविंद्र भाटी को, योगी आदित्यनाथ को, जनरल वीके सिंह ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, कारगिल की लड़ाई लड़ी, जनरल मुशर्रफ को सैल्यूट नहीं किया जब वो पद पे थे, और ऐसे महावीर योद्धा को इन्होंने टिकट काट दिया। तो ये केवल अब रूपाला का सवाल तक नहीं रह गया, वो तो था 10 दिन के लिए। अब तो ये पूरे देश में फैल गया है। गुजरात के क्षत्रिय और असम के क्षत्रिय, राजस्थान के क्षत्रिय को अलग अलग नहीं है, इन्होंने बांट रखे हैं। हम सब एक हैं। पहले अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े, यवनों से लड़े, रावण से लड़े। अब यदि ये कालनेमी पैदा हो गए जो राम के नाम से चिल्ला कर, तो इनसे भी लड़ेंगे, इनको भी छोड़ेंगे तो नहीं हम।